डीएम हो, डीजी हो, कोई भी हो, 10 साल के बाद 80% महिलाएं अपना नाम वहां दर्ज कराएंगी। वो ऐसे तो देखो तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है भाई। लड़की बहू के रूप में घर में आएगी, वो 50,000 लाख रुपया कमाती है, और हमारा बेटा कहां से आता है पता ही नहीं चलता है, तो हम बनेगा ही नहीं, दूसरों को बनेगा नहीं बनेगा। बेटी को भी लग रहा है कि बेटा लाख रुपया कमाती, तू क्या कमाता है। सास भी वही कहेगी, माँ भी वही कहेगी, और इसमें से ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अभी मुझे बताया भैया, मैंने आचार्य जी को पूछा, और उन्होंने कहा कि कोरोना में हमारी लड़कियों की संख्या कम हो गई। क्यों हो गई? तो फी बढ़ गई। अब मुझे बताओ, मैं भी 4 बार विधायक बनी हूं, ग्राम्य विस्तार में ही मैं चुनाव लड़ती रही थी, गांव में भी जाती थी, बैठती थी, सबको बताती थी, बेटियों को पढ़ा। तो वही प्रश्न मेरे सामने करते थे कि क्या करें, पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं। तो मैं ये पूछती थी, क्या बीड़ी पीते हो? तो बोलते कि हाँ। दिन में कितनी बड़ी की पीते हो? बता कितना खर्च होता है, महीने का कितना खर्च हुआ, साल का कितना खर्च हुआ, बंद करो ना बीड़ी पीना। ऑटोमेटिक बेटे के लिए फ्री मिल जाएगी इसमें। दारू पीते हो? पीते। कितनी बोतल पी जाते हैं? बोतल की कीमत क्या है, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च निकालो। तो पैसे तो है, और बर्बाद करते हो पूरे परिवार को, मारपीट करते हो मां को, पत्नी को। तो ये बर्बादी जो हम कर रहे हैं, इसमें रोक नहीं लगानी है, और बच्चियों की शिक्षा में हमें रोक लगानी है, क्योंकि हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन खर्च कहां करना ये सोच नहीं। और इसी वजह से आज कन्याओं की शिक्षा कम हो रही है, ऐसे मुझे बता रहा है। मैं सभी अभिभावकों को रिक्वेस्ट करती हूँ, 12वीं कक्षा पास होने के बाद सभी लड़कियों को कॉलेज में दाखिल करवाइए, महाविद्यालय में दाखिल करवाइए। एक लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी या तो महाविद्यालय में न हो। हमारा दायित्व है। अभिभावक को समझाइए कि आपके पास पैसे हैं, अलग तरीके से खर्च करते हैं,
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने को भगवान मानते हैं उनको ये विषय लेना चाहिए समाज के सामने कि पहले आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए और बाद में ही इधर वो कथा सुनने के लिए आए। काम ये करने की आवश्यकता है, इसके बदले में हम अंधश्रद्धा फैलाते रहे। समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उसका काम वो ही है अच्छी बातें का प्रचार प्रसार करना और जो बुरी बातें हैं उसको रोक लगाना और उसका प्रचार प्रसार करके समाज में से दूर हो इसका प्रयास करना। सभी शैक्षणिक संस्थाओं का यही प्रयास होना चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हम लोगों ने काम किया है और मुझे कहा है हम नेक में जाना चाहते हैं, तो मैं ये कहा है कि अभी नेक में परिवर्तन हो रहा है और 26 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ है। इसमें मैंने कहा है कि आप 2-3 लोग आ जाइए, नाम वगैरह मेरे एडीसी को दे दीजिए तो आपको एक आई कार्ड मिलेगा, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन तैयारी आज से आपको करनी चाहिए, आज से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्राइटेरिया हैं कि जो एक दिन में नहीं होता है, सालों लगता है और 3-4 साल का 5 साल का आख्या मारते कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। 50 साल आपको हो गए, आपको 50 साल का दौरा नहीं मार्क करेगा, लेकिन पिछले 5 साल में क्या गतिविधियां आपने की है वो मार्ग करते हैं। और इसी वजह से इसी तरह की प्रवृत्तियां महाविद्यालय करेगा, उसका फोटोग्राफ वगैरह लेगा, उसको कलेक्ट करके रखेगा हर साल का, तो जाकर 5 साल के बाद आप कुछ नेक में जा सकते हैं, नए नेक में जा सकते हैं। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आप सब लोग। प्रवृत्तियां तो सामान्यतः महाविद्यालय के अध्यापक ही लीडरशिप लेते हैं। अध्यापक बन जाएगा प्रमुख, इसके बाद समिति बनेगी, इसमें सब अध्यापक ही होंगे। नेक ये चाहता है कि इसमें एक ही अध्यापक रहे, बाकी सब स्टूडेंट्स रहे, सब स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ही वो सब प्रवृत्तियां करें। आपका कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, ये मांग है। तो आपको अभी से स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, प्रवास के लिए, टूर के लिए ऐसी समितियां बनाना पड़ेगा और ये समिति ही ये सबका आयोजन करे और जो खेल वगैरह होता है वो इसका फोटोग्राफ वगैरह रखें, किसने कहाँ किया वो भी रखें, तो ही आप इसमें अच्छा मार्क्स ले सकते हो। दूसरा है जब हम क्वालिटी का सुधार करने जा रहे हैं तो कभी कभी हम स्टूडेंट्स को तो सुनते ही नहीं, ना हमारा कुलपति सुनता है ना हमारे अध्यापक सुनते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे छात्र छात्राओं को है तो किसी की सुनने की तैयारी नहीं है। और इसी वजह से एक अच्छा काम मेंटर ही करता है। मान लो कि आपके पास 50 अध्यापक है और 1500 स्टूडेंट्स है, तो एक अध्यापक को 30 स्टूडेंट आए, एक अध्यापक को 30 स्टूडेंट्स आए। आप आयोजन करिए, 30 स्टूडेंट्स का नाम अध्यापक को दे दीजिए। अध्यापक ये 30 बच्चों के साथ वीक में या 15 दिन में एक दिन आधा घंटा, सबका नियम, सबका समय, सबकी तारीख एक ही हो, एक साथ बैठे सब अपने अपने जगह निश्चित करते और ये 30 बच्चों के साथ बातचीत करिए। आप उनको सुनिए, उनका प्रॉब्लम सुनिए और फिर कोई फॉर्म तैयार करके बच्चों को दीजिए हाथ में और भरिए। आपको क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, मना मत कीजिए मित्रों।
कोई लिखेगा कि मुझे ये बुक चाहिए, बुक नहीं है। कोई लिखेगा कि हमारे अध्यापक सही समय आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। कोई ये लिखेगा कि लैब में एक कमी है, हम अच्छी तरह से प्रयोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लिख रहे हो? आपको क्वालिटी सुधारनी है ना, मना मत करो और फिर सुधारो। बच्चे ने लिखा लैब में एक कमी है तो सुधार दीजिए। बच्चे ने लिखा लाइब्रेरी में बुक नहीं है तो खरीद लीजिए और लिख दीजिए कि खरीद लिया है। स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति नहीं होती है तो शुरू करिए और बच्चों को बताइए कि भाई जाइए, शुरू हुई है, आप खेलिए वहां जाकर। तो महाविद्यालय और यूनिवर्सिटियों में क्वालिटी में सुधार आ रहा है और एक बार बच्चों की समस्या दूर हो गई, कोई समस्या ही नहीं रही, तो आंदोलन क्यों करेंगे भाई? लेकिन डिग्री नहीं मिलती, डिग्री के लिए आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, डिग्री के लिए आपको 2000 कल आना, परसों आना, ये करते रहेंगे तो विद्यार्थी आंदोलन करेंगे, उसका अधिकार है। मैं जब से यूपी में आई हूं ना, ये सब मैं सुनती रही, लेकिन हम लोगों ने बंद कर दिया। सुनिए बच्चों, आप रास्ते में जाते हो, 2 बच्चे मिलके खड़े रहो ना, क्या नाम है बेटा, क्या पढ़ते हो, कोई समस्या है? फसल में दवाई छांटने के लिए या तो सीड छांटने के लिए करते हैं, तो ये भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस कही जाती है। तो ऐसी कई प्रवृत्तियां हैं समाज में जो हमें करनी चाहिए और आप करिए, चूज करिए कहाँ भी प्रवृत्ति कर सकते हैं। पर मैं तो, मुझे जो कहना था आप सबको मैंने कहा, ये सोच कैसी है हमारे समाज में। 50 साल पहले, 50 साल पहले कोई एक व्यक्ति को विचार आता कि हमें लड़कियों को पढ़ाना, और ये अपनी नहीं लेकिन समाज में लड़कियों को पढ़ाना, ये कितना बड़ा विचार है, कितना बड़ा विचार है, और इसके लिए कितना परिश्रम किया होगा ये तो सुनो। घर घर गए होंगे, पैसे इकट्ठे किए होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयास किया होगा। शुरुआत में शायद 10-15 लड़कियां ही आई होगी। अध्यापक भी आने के लिए तैयार नहीं होंगे, दूर कौन जाए। ऐसे कई प्रॉब्लम ये लोगों ने सहन किए होंगे, लेकिन वो दृढ़ता से काम करते हैं कि नहीं, हमें महाविद्यालय को अच्छी बनाना है। और ये प्रयास आज 50 साल से लगातार हो रहा है, छोड़ा नहीं है। जो प्रबंध समिति है, इसमें ऐसे लोगों को भी ऐड करिए जो इंडस्ट्री चलाते हैं, CSR होता है वे लोगों के पास, तो CSR का उपयोग भी आप कर सकते हो। मिलो उनको वहां जाकर कि भाई प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट हमारा है, इसमें 25,000 रुपया चाहिए। हमारी 2 लड़कियां ऐसी है जो स्पोर्ट्स में वहां जाना चाहती है, तो आने जाने की किराया दीजिए आप। वैसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो समाज आपको सहाय करने के लिए तैयार होता है। कई बैंक है, बैंक में भी ऐसे इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, हमारा ही पैसा है, वहां हम लोग ही रखते हैं बैंक को, वो भी ऐसी सहाय कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां जाना पड़ता है और प्रोजेक्ट तैयार करके उसके सामने रखना पड़ता है। आज नहीं तो कल ये प्रोजेक्ट मंजूर होता है और इसका लाभ लड़कियों को मिलता है। तो प्रबंध समिति को बढ़ाइए और ऐसे ऐसे लोगों को भी इसमें ऐड कर दीजिए कि भविष्य में एक यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय को मदद करे। एक प्रबंध समिति का काम है, सिर्फ अध्यक्ष बनकर नहीं रहना है। मैंने लगभग 150 कॉलेजों की 1-to-1 मीटिंग की, 150, शायद सरकार ने कभी नहीं की है, न अधिकारी ने कभी। और सबको मैंने सुना है, सबका वही प्रॉब्लम है।
तो ये सीधी है भाई, प्रबंध समिति के अध्यक्ष बनकर तो बैठे हैं सब लोग, लेकिन महाविद्यालय के लिए कुछ नहीं करना। उनको भी मैंने बताया था कि आपका काम है कि कम से कम आप मदद करिए सभी महाविद्यालयों से, तो ये आगे जाकर हमारे बच्चे होनहार बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो समाज के ऐसे वरिष्ठ लोगों को दिए जिसके पास पैसे हैं, जो अच्छा इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरम तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे प्रभु जयकारा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 2014 में 100 प्रभावशाली भारतीयों की सूची में सूचीबद्ध किया गया। आप गुजरात की राजनीति में लौह महिला के रूप में जानी जाती है। स्वागत करता हूँ। 50 वर्ष पूर्व 1975 में इस महाविद्यालय की अपनी शैशवावस्था में भी तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय श्री एम चन्ना रेड्डी जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस महाविद्यालय को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। आज हम अपने महाविद्यालय के 50 वर्ष की यात्रा को स्मरण करते हैं और हमें गर्व होता है कि अपने चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छूते हुए यह महाविद्यालय आज वट वृक्ष का रूप ले रहा है। हमारे समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्राएं, समस्त स्टाफ के अथक प्रयासों और समर्पण की भावना से इस संस्था को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। हमारे लिए ये अत्यंत गौरव की बात है कि हम भारतीय परंपराओं के पालक एवं वरिष्ठ हैं। आपके अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे महाविद्यालय में पधारकर हम सभी को बहुत अनुभूत किया है। हम आशा करते हैं भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आपकी सदाशयता से हम सभी को नई दिशा मिलेगी।